नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय संस्कृति, जय सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के अंतर्गत आने वाले मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपने भगवान जी के अवतारों के बारे में कि अभी तक कितने अवतार हो चुके और कौन सा अवतार अभी होने वाला है। इसके अंतर्गत संकट हरने के लिए भगवान विष्णु ने अभी तक 9 प्रमुख अवतार लिए हैं और 10वां अवतार होने वाला है, भविष्य में होने वाला है। सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से 10 प्रमुख अवतार माने गए हैं, जो हिंदू ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के पालनकर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के कुल 24 अवतार हैं, जिनमें से 10 प्रमुख अवतार माने गए हैं, जो हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के दशावतार के नाम से प्रसिद्ध हैं। आज हम आपको भगवान विष्णु के दशावतार के बारे में बताने जा रहे हैं। 10 प्रमुख अवतारों में से 9 अवतार भगवान श्री विष्णु ले चुके हैं, जबकि 10वां प्रमुख अवतार कलयुग में होने वाला है। अभी विस्तार से मैं आपको अभी तक जो 9 अवतार हुए हैं उनके बारे में सिर्फ आपको शीर्षक बताऊंगा, परंतु आज मेरा विशेष विषय रहेगा 10वां अवतार यानी कि कल्कि अवतार। तो अभी तक जो 9 अवतार हुए हैं उनमें मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, बराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार और 10वां जो होने जा रहा है उसका नाम है कल्कि अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल्कि अवतार लेंगे और वह 64 कलाओं में निपुण होंगे। वह सफ़ेद घोड़े पर सवार होकर पापियों का संहार करेंगे और धर्म की दोबारा स्थापना करेंगे ताकि धर्म कायम रहे। इसके बाद फिर सतयुग का प्रारंभ हो जाएगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ उत्तर प्रदेश के संभल नगर में, अगर मैं कहूँ संभल नगरी में, जो कि पूर्व में मुरादाबाद जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन तत्पश्चात अब वर्तमान में वह पूर्ण रूप से जिला बन गया है। जिला संभल में यह कल्कि अवतार होगा। अब धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्कि अवतार में भगवान विष्णु कलयुग के अंत में जन्म लेंगे और इसके बाद कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। कल्कि जयंती का पर्व हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और ये संभल में बहुत ही जोश के साथ, उत्साह के साथ और बड़ी ही मान्यता और भक्ति के साथ मनाया जाता है। अब मैं इस कल्कि अवतार के संबंध में आपको विभिन्न तथ्य प्रस्तुत करूंगा। हो सकता है कि मैं कुछ विशेषताओं के कारण किन्हीं तथ्यों को मैं पुनः रिपीट करूं, तो कृपया ध्यान से सुनिए कि सबसे पहले है कब होगा कल्कि अवतार। यह अवतार कौन सी तिथि को कब होने वाला है, इसके संबंध में पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का है, अर्थात कलयुग 4,32,000 वर्षों तक चलेगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही प्रारंभ हुआ है। इसका मतलब 3,102 प्लस 2023 बराबर 5,125 साल का कलयुग जा चुका है और 4,26,875 वर्षों का अभी कलयुग बाकी है। भगवान श्री विष्णु कल्कि अवतार की उत्पत्ति कलयुग के अंत में करेंगे। अब कल्कि अवतार की पहचान क्या होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि यही कल्कि भगवान है। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। कल्कि भगवान देवदत्त नाम के एक सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आएंगे और पापियों का विनाश करेंगे। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा
और इस युद्ध में भगवान श्री कल्कि काली राक्षस का वध करेंगे। जहाँ तक इनके जीवन साथी का संबंध है, पद्मा देवी इनकी जीवन साथी रहेगी और तत्पश्चात वैष्णो देवी जो कि रमा के रूप में रहेंगी, वो भी इनकी जीवन साथी यानी कि विवाह पत्नी के समकक्ष रहेंगे। जहाँ तक इनके माता पिता का नाम का सूचना है, सुमति इनकी माँ होंगी और विष्णु यश इनके पिता का नाम रहेगा और ये सफ़ेद घोड़े पर सवार रहेंगे। 2024 में युग परिवर्तन होने वाला है। तत्पश्चात कली के कई अर्थ हैं। कलयुग का राक्षस कली है और उसका अर्थ है क्रोध, पीड़ा, शोक, आहत, दुख, भ्रमित और दूसरे को गलत राह पर ले जाने की एक आदत। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में 5 स्थान हैं जहां दानव कली रहते हैं। दानव कली की उपस्थिति के साथ 5 स्थान हिंसा, शराब, महिला, हिंसा, सोना और जुआ। कौरव भाइयों में सबसे बड़ा दुर्योधन कली का अवतार था। दुनिया को अच्छा बनाने के लिए ही कल्कि भगवान धरती पर आएंगे। कल्कि पृथ्वी पर आएंगे और बुरी चीज़ों का नाश करेंगे और बुरे लोगों का संहार करेंगे। तब लोग बदलेंगे और अच्छे इंसान बनेंगे। एक नया चरण शुरू होगा जिसे सतयुग या जीवन का पहला चरण कहा जाता है। वह तभी आने का निर्णय ले रहा है जब पृथ्वी पर हर कोई बहुत क्रूर हो जाएगा। कल्कि जयंती हमेशा हर साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन मनाई जाती है। कल्कि भगवान विष्णु जी का 10वां अवतार होंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार कल्कि जयंती की जो समारोह होता है वो संभल में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मैं पुनः रिपीट करूंगा, कल्कि अवतार के लिए उनकी पत्नी का नाम। भगवान कल्कि के 2 विवाह होंगे। पहली पत्नी लक्ष्मी रूप में पद्मा होंगी और दूसरी पत्नी माता वैष्णो देवी का शक्ति रूप रमा होंगी। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे जिनका नाम जय, विजय, मेघवाल और बलाहक होंगे। कल्कि पुराण में भगवान विष्णु के ही कल्कि अवतार में जन्म लेने का वर्णन मिलता है। अब कलयुग का पिता कौन है? कलयुग में भगवान कल्कि के पिता विष्णु भक्त तथा उन्हें वेद और पुराण का भी ज्ञान होगा। उनके पिता का नाम होगा विष्णु यश, माता का नाम होगा सुमति। इस प्रकार से राम अवतार की तरह कुल 4 भाई होंगे। भगवान कल्कि, सुमंत, प्राज्ञ और कवि ये सब मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। कलयुग कितने वर्ष का बीत चुका है यह मैंने आपको बता दिया है और अभी कलयुग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। कलयुग खत्म हो जाएगा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उनके माता पिता के बारे में मैंने बता दिया। उनकी सवारी के बारे में बता दिया। उनकी पत्नियों का भी उल्लेख मैंने कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि मानव जाति का अंत कब होगा। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु 12 वर्ष रह जाएगी। शरीर मात्र 4 इंच का रह जाएगा। ब्रह्म पुराण में उल्लेखित है कि कलयुग की अवधि 10,000 साल है। इस दौरान मानव जाति का पतन होगा। लोगों में द्वेष, लालच और दुर्भावना बढ़ेगी। इसका अंत करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का रूप धारण करके आएंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि अभी कल्कि भगवान आने में कितना समय बाकी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कल्कि युग खत्म होने में 4,26,875 वर्ष बाकी हैं, उसी प्रकार से उसके अनुसार में कल्कि अवतार होने में भी 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में जो ये भगवान कल्कि का अवतार होगा वो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। अब कल्कि युग में से पहले कलयुग में कौन राज करेगा? द्वापर युग समाप्त हो रहा था, कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित राजा थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा परीक्षित को कहा जा सकता है। और अब इसके संबंध में पृथ्वी के बारे में बताया गया है। इस बात का भी जिक्र है, चर्चा है कि कलयुग में पृथ्वी बंजर हो जाएगी, लिहाजा इसके अनुसार किसान खेती नहीं कर पाएंगे और अन्न की पैदावार नहीं होगी तो लोग भूखे मरेंगे। कलयुग के आखिर में पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। इसके अलावा
इस युग का अंत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण खुद धरती पर कल्कि अवतार लेंगे और तब इस युग का अंत होगा। कल्कि का असली नाम क्या है, इसके संबंध में भी हमारे पुराणों में मिलता है। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर संसार के पापियों का विनाश करेंगे, धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में स्पष्ट वर्णित है कि कलयुग में भगवान श्री विष्णु का अवतार श्री कल्कि के रूप में संभल जिले में होगा। पहले क्योंकि यह ग्राम था तो पुराणों में संभल ग्राम का उल्लेख किया गया है। इस पुराण में प्रथम मार्कंडेय जी और शुक्रदेव जी के संवाद का वर्णन है। कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, जिसके कारण पृथ्वी देवताओं के साथ विष्णु के सम्मुख जाकर उनसे अवतार की बात कहते हैं। भगवान विष्णु के अंश के रूप में ही संभल गांव में कल्कि भगवान का जो जन्म होगा, अभी वो संभल एक जिले के रूप में विकास कर रहा है। अभी वैष्णो देवी जो कि कल्कि से शादी करती हैं, उसके संबंध में बताया गया है। लड़की की भक्ति से प्रभावित होकर उन्होंने उसे वैष्णवी नाम दिया और वादा किया कि कलयुग में वह कल्कि के अवतार में उससे शादी करेंगे। उन्होंने उसे त्रिकुटा रेंज की एक गुफा में ध्यान करने के लिए भी कहा है और उनकी सुरक्षा के लिए उसे एक धनुष और तीर, एक शेर और बंदरों की एक छोटी सी सेना भी दी हुई है। इस प्रकार से जो कल्कि भगवान का जो अभी चर्चा चल रही है और एक विशाल कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दिनांक 19 फरवरी सन 2024 शिवाजी महाराज जी की जयंती के दिन वहां पर एक विशाल मंदिर के लिए, कल्कि धाम के लिए शिलान्यास करने जा रहे हैं। और शिलान्यास होने के पश्चात वह कल्कि भगवान का पहला मंदिर होगा। वैसे तो संभल में एक विशालकाय मंदिर है, बड़ा मंदिर है, लेकिन यह संभल का सबसे बड़ा मंदिर होगा और इसको कल्कि धाम के नाम से जाना जाएगा। वह ऐसा समय होगा जब सत्य और दया दूर दूर तक नहीं होगी और पापियों की संख्या चरम पर हो जाएगी। विष्णु पुराण में यह भी बताया गया है कि कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, धर्म का अनुसरण करने वाले लोग और धर्म से जुड़ी निशानियां विलुप्त होती जाएंगी। कलयुग में पुण्य क्या है? ब्रह्म कुमारियों के अनुसार कलयुग में पुण्य का अर्थ है दिव्यता, जो शुद्धता, सच्चाई, धर्म और नेकी की स्थिति होती है। सच के मार्ग पर चलने वाले होते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को समझ और समझदारी की आवश्यकता होती है, जिससे उन्हें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने में मदद मिलती है। अर्थात आप अच्छे कर्म करें, लोगों की भलाई करें, सदा सच का साथ दें और किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दूसरे की आत्मा को कष्ट हो। यही धर्म है, यही पुण्य है। जैसा कि मैंने राजा परीक्षित के बारे में बताया, द्वापर युग समाप्त हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। उस समय राजा परीक्षित थे जो कि गद्दी पर विराजमान थे, इसलिए कलयुग के पहले राजा के रूप में हम राजा परीक्षित का नाम जानते हैं। स्वर्ग जाने से पहले उन्होंने राजा परीक्षित को सारा राजपाट सौंप दिया था। बस यहीं से कलयुग का आगमन हुआ और कलयुग ने अपने पैर धरती पर पसारने शुरू कर दिए। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल बाद सभी देवी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर जाने लगेंगे। कलयुग का अंत आते आते पृथ्वी पूरी तरह बंजर हो जाएगी। ना धरती पर फिर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहला पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तक निर्जीव हो जाएंगे। यह सब कहने की बात है, लेकिन अभी जो अब युग हुए हैं उसमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अब अभी कल्कि युग चल रहा है। उनका कुल कितने वर्षों के ये युग हुए हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। जो त्रेता युग था, जो सतयुग था, जो त्रेता युग 12,96,000 वर्षों का था। द्वापर युग 8,64,000 वर्षों का था। कल्कि युग 4,32,000 वर्षों का होगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर 43,20,000 यानी कि 43,20,000 वर्ष हुए। अगर मैं इनकी आयु देखूं तो त्रेता युग 3,600 वर्षों का था,
द्वापर युग 2400 वर्षों का था, कल्कि युग 1200 वर्षों का है। और इन वर्षों का कैलकुलेशन शास्त्रों के अनुसार बहुत ही लंबा होता है। अब जैसे कि मैंने बताया कि कलयुग की समाप्त होने में 4,26,875 वर्ष बाकी हैं। इसके लिए कहा जाता है कि पृथ्वी पर कलयुग का इतिहास 4,32,000 वर्षों का होगा और 5,125 साल बीत जाने के पश्चात 4,26,875 वर्ष अभी कलयुग समाप्ति में बचे हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत में कल्कि अवतार में भगवान विष्णु का जन्म होगा। इसलिए हमें भगवान श्री कल्कि अवतार का पूजा अर्चना शुरू कर देनी चाहिए और भगवान का नाम लेने से हमारा कल्याण होगा। अगले 100 वर्षों में हम अपने जीने के तरीकों में पूर्ण परिवर्तन देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हम नई ऊर्जा स्रोतों का विकास देख सकते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ हैं। हम चिकित्सा प्रौद्योगिकी में प्रगति भी देख सकते हैं। हमें बीमारियों का इलाज करने और हमारे जीवन काल को बढ़ाने की अनुमति देने के लिए अच्छी इलाज की पद्धतियों को भी देख सकते हैं। और इस प्रकार से करने के पश्चात जो पृथ्वी का अंत आएगा, पृथ्वी ग्रह का अंत आएगा, इतना तो पहले से ही जानते होंगे, लेकिन वास्तव में हमारे पास एक अनुमानित तारीख है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि दुनिया का अंत अब से लगभग 1 अरब साल बाद हो जाएगा। शास्त्रों में मैं पहले थोड़ा सा गणना में पीछे रह गया था। शास्त्रों में सबसे पहला और बड़ा युग सतयुग माना गया है। यह 17,28,000 वर्ष तक रहा। इसमें मनुष्य की आयु करीब 1 लाख वर्ष के आसपास बताई गई है। कल्कि विष्णु के 10वें अवतार हैं, जिसके बारे में भविष्यवाणियां की गई हैं कि वे अंधकार और अराजकता के वर्तमान युग कलयुग का अंत करेंगे। काली एक राक्षसी है जिसे बुराई का अवतार कहा गया है। कल्कि अवतार में से पहले कलयुग में हमें कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए? वैसे तो भारतीय संस्कृति के अनुसार और हिंदू परंपरा के अनुसार हम अलग अलग देवताओं को दिन के हिसाब से भी पूजा करते हैं, परंतु कलयुग में सबसे पहले काली, भैरव और हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यह कलयुग में प्रहरी बनकर रक्षा करते हैं। कलयुग में भगवान कल्कि के पिता विष्णु भक्त तथा उन्हें वेद और पुराण का विज्ञान होगा। उनके पिता का नाम विष्णु यश और माता का नाम सुमति होगा। रामा अवतार की तरह कुल 4 भाई होंगे, भगवान कल्कि, सुमंत, प्राज्ञ और कवि। ये सभी मिलकर चारों मिलकर धर्म की स्थापना करेंगे। शास्त्रों वेदों में भगवान हनुमान को कलयुग का देवता बताया गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा से श्री हनुमान जी की, श्री बालाजी की पूजा करेगा उसे भगवान जरूर दर्शन देंगे। इसलिए इन्हें कलयुग का जीवित या जागृत देवता कहा गया है। अब मैं जो कल्कि भगवान के जो सवारी है सफ़ेद घोड़ा, वह देवदत्त नामक सफ़ेद घोड़े पर सवार होते हैं, बुराई का अंत करते हैं और सभी के मन और चेतना को शुद्ध करते हैं और सतयुग की शुरुआत की घोषणा करते हैं। इस प्रकार से कल्कि अवतार की आयु कितनी होगी इसके संबंध में भी बताया गया है कि 4,26,881 वर्ष के पश्चात और अभी से ही कल की पूजा शुरू हो गई है। यानी कि इतने वर्ष बाकी हैं कल के अवतार में, लेकिन पूजा अर्चना प्रारंभ हो गई है। संभल में कल की धाम की स्थापना करने के लिए, बड़ा मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास कर दिया है और कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना आज नहीं बल्कि 350 साल से उनकी पूजा जारी है। यह अवतार भविष्य में होगा और सबका कल्याण करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल्कि भगवान के मंत्र के साथ अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। जय कल्कि, जय जगतपते, पद्मापति जय रमापते। बोलिए कल्कि भगवान की जय। जय हिंद, जय भारत।